लोगों का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग इससे पहले जितने भी टेंसेस हुई सब पढ़ चुके हैं। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लो, नहीं तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या है? वाक्य के अंत में जिस तरह प्रेजेंट में चुका है, चुका ही था, पास्ट में चुका था, चुका थी, चुके थे, उसी तरह इसमें गागे की लग जाएगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी इत्यादि लगा रहता है। इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। सेल किसके साथ बच्चों? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या पोलर नंबर। फर्स्ट पर्सन में सेल, बाकी सबके साथ विल। तो आई सब्जेक्ट के बाद सेल या विल। अगर वाक्य में नॉट रहा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे। अगर नहीं रहा तो सेल विल के डायरेक्ट बाद हैव लगेगा और वर्ब 3 का प्रयोग होगा बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो देखेंगे तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा बच्चों, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। तो तुम सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद सेल लगेगा कि विल लगेगा? विल लगेगा। यू विल। नॉट है, नहीं है तो नॉट रहने दीजिए। उसके बाद क्या लग जाएगा? हैव। यू विल हैव। अब देखना सीखना, वर्ब यही है ना, सीखना। सीखना का क्या हो जाएगा बच्चों? लर्न मतलब सीखना होता है, वर्ब 3 होता है लर्नड, LEARNT, लर्नड। ठीक है, तो ये इसका सीख चुको होगे। अब देखो क्या चीज सीख चुकोगे? अपना पाठ। तो योर लेसन क्या हो जाएगा? योर YOUR, योर लेसन। तो यू विल हैव लर्न योर लेसन। ठीक है, उसी तरह अगर देखें बच्चों, सीता गाना गा चुकी होगी, थर्ड पर्सन है तो सीता विल, फिर नॉट नहीं है डायरेक्ट हैव लगाइए, सीता विल हैव। वर्ब 3 सुंग, SUNG, सुंग क्या चीज? सॉन्ग, सुंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। अब देखिए इस तरह की सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस आती है, शुरू से आपको बता रहे हैं। तो इसमें पहला काम है डॉक्टर के आना और दूसरा काम है उससे पहले रोगी मर जाना। तो ये जो पहले रोगी मर चुकेगा का क्या होगा ट्रांसलेशन बच्चों? अगर यहाँ से देखो तो यहाँ रोगी मर चुकेगा तो डायरेक्ट इतना ही दिख रहा है, जैसे सीता गाना गा चुकेगी उसी तरह का सेंटेंस है, रोगी मर चुकेगा। तो क्या करोगे इसको कि द पेशेंट विल हैव डेथ। द पेशेंट विल हैव डेथ किससे पहले? तो बिफोर द डॉक्टर। अब देखो यहाँ कौन सा टेंस लगा है? डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा इस तरह का फ्यूचर वाला अगर रह जाए तो ये तो पहले से यानी फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट टेंस है ही, मगर इससे पहले वाला में क्या आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। तो देखो डॉक्टर रोगी मर चुकेगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो द पेशेंट PATIENT, द पेशेंट विल हैव वर्ब 3 डेथ, DAED होगा। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल हैव डेट। अब देखो पहले ना से पहले, तो से पहले का क्या होगा? बिफोर। अब क्या बोले? डॉक्टर के आने से पहले, तो द डॉक्टर कम्स, वर्ब 5 लग जाएगा। थर्ड पर्सन की बात हो रही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल फॉलो होगा। अब देखो एक नेगेटिव वाला लिया हूं मैं नहीं जा चुकूंगा। तो क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा बच्चों? फर्स्ट पर्सन है तो सेल होगा, आई सेल। उसके बाद देखो नेगेटिव है तो यहीं पर नॉट लगाएंगे, आई सेल नॉट। उसके बाद हैव लगेगा, आई सेल नॉट हैव। जाना का क्या होगा? गो का वर्ब 3 गॉन, आई सेल नॉट हैव गॉन। उसी तरह पूजा करने से पहले वो स्नान कर चुकेगा। तो इस तरह का सेंटेंस फिर आप देख लीजिए, 2 भाग है, पूजा करने से पहले, फिर स्नान कर चुकेगा। वह स्नान कर चुकेगा क्या होगा बच्चों? ही के साथ क्या लगेगी? ही विल। अब देखो हैव, ही विल हैव टेकन, TEA, टेक वर्ब 1 है, वर्ब 3 होता है इसका। टेकन बाथ मतलब स्नान करना। ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर, क्या? पूजा करने से पहले ना, तो बिफोर द वर्शिप, ही वर्शिप्स। पूजा कौन करेगा? वही करेगा ना। तो पूजा करने से पहले, तो पूजा करेगा कौन? वही करेगा। तो इसीलिए ये ही का प्रयोग, जैसे यहाँ ही था नहीं लेकिन फिर भी हम लोग समझ गए कि वह स्नान करेगा तो पूजा भी वही करेगा। तो ही वर्शिप्स,
ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या देखोगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका कुछ इंट्रोगेटिव और WH वर्ड वाला कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल विल पहले लगेगा, पर सब्जेक्ट लगेगा। अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे बच्चों, तब जाके हैव लगाएंगे, फिर वर्ब 3। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा तरीका क्या था। अगर नॉट रहे तो यहाँ भी आप डायरेक्ट शैल विल के साथ, जैसे होता है ना शैल नॉट, इस तरह लगा सकते हो। विल नॉट को वांट बोलते हैं बच्चों, विल नॉट को क्या बोल देते हैं, वांट। ठीक है, तो आप शुरू में ही शैल या विल नॉट लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब 3, दोनों में से कोई भी तरीका। अगर मान लीजिए इसी तरीके से करते हैं तो शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब 3, हैव, फिर वर्ब 3। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला। जैसे क्या मैं किताब लिख चुकूंगा, क्या पहले आ गया ना, मैं के साथ ये फर्स्ट पर्सन है, शैल लगेगा तो क्या हो जाएगा, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, नॉट है, नहीं है, नहीं तो नहीं लिखेंगे, शैल आई हैव। अब देखो लिखना का क्या होगा बच्चों, वर्ब 3, रिटेन, वर्ब 3 रिटेन अ बुक, ऑब्जेक्ट है इसका, फिर क्वेश्चन मार्क। शैल आई हैव रिटेन अ बुक, क्या सीता क्यों नहीं पढ़ चुकेगी, देखो ये WH वर्ड वाला है, क्यों है ना, तो वाई हो जाएगा WH वर्ड। उसके बाद शैल या विल, तो थर्ड पर्सन है तो विल होगा, वाई विल सीता। अब देखो सब्जेक्ट लग गया, नॉट है, नहीं है, हाँ नॉट है, तो यहीं पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, वाई विल सीता नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, हैव। ठीक है, वर्ब रीड का क्या होता है, रीड ही होता है वर्ब 3, तो वाई विल सीता नॉट हैव, वर्ब 3 लग गया। ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, पढ़ना वरना, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर किताब रहता तो लास्ट में किताब लिख देते। तो इस तरह से बच्चों ये सेंटेंस हम लोगों का खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे अगले टेंस की ओर, लास्ट। चलिए बच्चों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट आएंगे। उसके बाद हैव बीन देखो बच्चों, इसको अगर अलग अलग सोचोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, कि अगर नेगेटिव आएगा तो हैव बीन के बीच नेगेटिव तो नहीं लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हैव बीन हमेशा साथ रहेगा, आगे जाएगा तो दोनों साथ ही जाएगा, बीच में रहेगा तो दोनों साथ ही रहेगा। तो हैव बीन, उसके बाद वर्ब 4 मतलब ING वाला प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए मैं खाता रहूंगा, ता रहूंगा, ते रहेंगे, इस तरह की सेंटेंस आएगी तो आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, सेल लगेगा। आई सेल नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगी, आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन। ये बीच में गैप होना चाहिए, हैव और बीन दोनों अलग अलग वर्ड है, एक साथ आएगा। आई सेल हैव बीन, वर्ब 4 खाना का क्या होगा, ईटिंग। उसी तरह कुछ टाइम वाला वर्ड होगा बच्चों, तुम 10 दिनों से यह काम नहीं करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल नहीं है शायद, नहीं है, तो यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब देखो करते रहोगे तो क्या होगा, डूइंग, यू विल हैव बीन डूइंग, क्या करोगे, दिस वर्क, यह काम। कितने दिनों से, 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज। तो उसी तरह देखिए बच्चों लास्ट सेंटेंस है वो 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल, ही विल। अब देखो नेगेटिव आ गया ना तो नॉट हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, 1 घंटा है ना, फॉर 1 आवर। अब देखो बच्चों अगर WH वर्ड वाला या इंट्रोगेटिव वाला आया सेंटेंस तो क्या कर सकते हो, देखो बच्चों WH वाला या इंट्रोगेटिव पहले लिखते हैं, सेल या विल पहले लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। अगर मान लो कि नॉट आया तो नॉट ले लोगे, नहीं आया तो नहीं लोगे। आप नॉट यहाँ भी लगा सकते हो, सेल नॉट विल नॉट करके बताए थे ना, ऐसे डायरेक्ट नेट और विल नॉट वांट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वांट हो जाता है। ठीक है, तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, चाहे यही लगा दो या सब्जेक्ट के बाद लगाओ, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन। उसके बाद देखो बच्चों क्या हो जाएगी, वर्ब 4 फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, उसी तरह अगर WH वर्ड वाले का हम देखें तो WH वर्ड वाले का भी स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, सोचो तो। WH वर्ड वाला पहले, फिर सेल विल, फिर सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट, हैव बीन, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से टेंस हम लोगों का खत्म हो गया बच्चों। जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, वो चैप्टर होगा वॉइस, पढ़ते रहिए आप लोग।